नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अमेरिका से 30 प्रीडेटर आर्म ड्रोन खरीदना चाहता है। $3 बिलियन के करीब इसकी कीमत बताई जा रही है। ऐसे में दोस्तों अब इंडिया चाहता है अमेरिका से बहुत सी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी, स्पेशली इसके प्राइस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और अन्य चीज़ों के ऊपर, ताकि वह इसे फाइनल कर सके। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सूत्रों के हिसाब से माने तो इंडिया ने अमेरिका से और ज़्यादा क्लैरिटी मांगी है इन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के ऊपर, स्पेशली इसकी डील को फाइनल करने से पहले। और इंडिया का 30 ऐसे ड्रोन खरीदने का प्लान है। स्पेशली दोस्तों ये डिज़ाइन किए गए हैं लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, हॉस्टाइल टारगेट के अगेंस्ट, चाहे वह लैंड पे हो, सी में हो या फिर कहीं भी हो। और अब इंडिया अमेरिका से खुलकर ये जानकारी चाहता है कि इसका प्राइस क्या फिक्स किया जाएगा, इसकी मेंटेनेंस के बारे में वे क्या बताते हैं, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके क्या किया जा रहा है। स्पेशली दोस्तों ये डील बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। 22,000 करोड़ रुपए की ये डील होने वाली है। और दोस्तों सूत्रों से यह भी पता चला है कि एक बार यूएस गवर्नमेंट इसकी इंफॉर्मेशन अगर साझा कर देगी तो फिर इसके एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की तरफ बढ़ा जाएगा। स्पेशली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसका फैसला लेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि इन ड्रोन्स को सी गार्जियन या फिर स्काई गार्जियन भी बोला जाता है, यानी सी और स्काई दोनों में ये सुरक्षा देते हैं। और स्पेशली इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा समझी जा रही थी इंडियन फोर्सेस के लिए, स्पेशली हमारी लॉन्ग रेंज अनमैन्ड लीथल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। और जब ये ड्रोन खरीदे जाएंगे तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को 10-10 ड्रोन मिलेंगे। और इनकी सबसे बड़ी क्षमता है पेलोड ले जाने की, स्पेशली टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दोस्तों इसके हाई कॉस्ट की वजह से ये डील हमेशा आगे बढ़ती रही, फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स के जरिए। और दोस्तों अब चूंकि ये बहुत महंगी डील है तो डिफेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर पूरी इनसाइट चाहती है कि इसके अंदर क्या कुछ है, इसके अंदर कुछ छिपा हुआ तो नहीं है। और इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ये भी चाहती है कि इसकी मेंटेनेंस की फैसिलिटी इंडिया के अंदर लगाई जाए ताकि इसकी रिपेयर यहीं पर हो सके। और उसके ऊपर भी कितना कॉस्ट आएगा ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जब कोई डील होती है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो सेटअप कॉस्ट कितना है इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी क्या की जाएगी, इसके अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं कि जब इसका सेटअप किया जाएगा तो उसमें फॉरेन कंपनीज की मदद ली जाएगी या इंडिया से ही वो पॉसिबल है। और दोस्तों अगर इसका एक बार एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल गया, उसके बाद में दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यूएस गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करेगी। और उसके बाद में यूएस एक ऑफर लेटर जारी करेगा कि उसका क्या ऑफर है और उसने क्या एक्सेप्टेंस ली है। साथ ही उसने यूएस कांग्रेस को नोटिफाई भी कर दिया है कि क्यों ये चीज़ें दे रहे हैं इंडिया को, और साथ ही किस तरह से इससे स्ट्रेटजीज प्रभावित होंगी या नहीं। ये सारी बातें दोस्तों ध्यान में रखनी पड़ती है और फाइनली उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि इंडिया अभी फूंक फूंक के कदम रख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी डील है। लेकिन इतना जरूर है कि ये डील फाइनल होगी और इसके लिए पूरी तरह से हमारी गवर्नमेंट सीरियस है और फाइनली हमें ये सबसे बेस्ट प्रीडेटर ड्रोन मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।